नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी आप लोगों के बीच में आज यूरिया की सिंचाई के बारे में टॉपिक लेकर आया हूँ कि यूरिया की सिंचाई से पहले उसमें डालें या उसके बाद डालें। सिंचाई से पहले सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है या दोमट मिट्टी है तो उसमें सिंचाई से पहले आप इसको डाल सकते हैं। अगर रेतीली ज़मीन है तो उसमें सिंचाई के 2-3 दिन के बाद या आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप जाड़ों में इसका यूज़ कर रहे हैं तो जाड़ों में इसे ओस उतरने के बाद इसको आप डाल सकते हैं इस खाद को। साथ ही साथ अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या बरसात के समय इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको दोपहर के बाद डालें, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है और बरसात के समय इसके बहने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको दोपहर के बाद डालें। ध्यान रहे कि पूरे क्षेत्र में एक जैसा खाद डालें, कि ऐसा ना हो कहीं आपने जैविक खाद डाला है और कहीं आपने यूरिया डाला है। पूरे खेत में एक जैसा खाद डालना है। प्रयोग के बाद हल्की सिंचाई कर देनी है। जब आप इसको डालें तो आप हल्की सी एक सिंचाई कर दें। फास्फोरस, पोटास, जिंक तथा देसी खादों के साथ इसका प्रयोग करने से यूरिया की उपयोगिता में वृद्धि होती है। अगर आप इसके साथ अन्य हमारे फास्फोरस, पोटास और जिंक आदि के साथ देसी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यूरिया का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आप जान लें कि आप कितने क्षेत्र के अंदर आपके पास यूरिया कितना पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि उस खेत को पूरा हो सकता है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो आप उस खेत का आधा भाग उससे कर लें और आधा भाग जैविक खेती से कर लें। तो यूरिया को आप मिट्टी के हिसाब से इसका सिंचाई की जाती है और यूरिया की खाद सिंचाई से पहले डाली जाती है चिकनी मिट्टी में और दोमट मिट्टी में, और रेतीली मिट्टी में सिंचाई के 2-3 दिन के इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, यूरिया की खाद को आप डालने से पहले आप एक बार अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। वहाँ से वैज्ञानिक सलाह लेकर इसका और बेहतर रिजल्ट आप अपने खेतों में पा सकते हैं, क्योंकि यूरिया एक बढ़िया रिजल्ट देने वाली खाद है। धन्यवाद।